फ्रेंड्स, वेलकम बैक। छावा ने दिखाया बॉलीवुड को आईना। विकी कौशल, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और जो नया चैनल है फिल्मी रिएक्ट, अगर उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, सब चैनल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, तो देख लेना किस किस को नहीं सब्सक्राइब किया उनको भी कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। तो आपको अगर नहीं किया होगा तो आपको यही लगेगा यार हमने रिक्वेस्ट भेजते होती नहीं है, तो चेक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। तो चलो देखते हैं भैया। छावा ने आईना तो बॉलीवुड को दिखाई दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि मूवियाँ हिट नहीं होती, अच्छी मूवी बनाओ तो सुपर डुपर हिट होती हैं। अच्छी मूवियाँ लोगों अपने कल्चर की, अपने हीरोज की दिखाओगे और उसमें अपना प्रोपोगेंडा ठूस ठूस कर नहीं भरोगे तो वो, और अच्छी एक्टिंग करवा वाले एक्टर्स लो, तुम मूवी में मेहनत करो, उसके अंदर दिल से काम करो। वो अगर आपने मेहनत की है और मूवी में एक्टिंग कमाल की हुई है, स्टोरी अच्छी लिखी है, तो हिट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और खासकर जब आप अपने हीरोज के बारे में लिखो, अपने देश के हीरोज के। तो चलो देखते हैं। छावा ने बॉक्स ऑफिस फोड़ रखा है दोस्तों। नमस्ते, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। वेलकम। अपने रिलीज के एक वीक के अंदर ही छावा ने क्लीन हिट का टैग अपने नाम कर डाला है। अच्छा। पुणे और महाराष्ट्र के बाकी सेक्टर्स में फिल्म के नाइट और मॉर्निंग शोज दोनों भरे पड़े हुए हैं। ये ब्लॉकबस्टर होने की तरफ बढ़ चुकी है। अब कई लोगों का कहना है कि विकी कौशल इस रोल के बाद इंडस्ट्री के नेक्स्ट सुपरस्टार की पोजीशन पा सकते हैं। ये सारी बातें तो टाइम पर डिपेंड करती है, लेकिन फिलहाल की सच्चाई यही है कि इस फिल्म के पोटेंशियल के बारे में अल्लू अर्जुन को दिसंबर से पहले से ही पता था। उन्होंने खुद ये बताया कि पुष्पा 2 की रिलीज से पहले उन्होंने विकी कौशल और छावा की टीम से कांटेक्ट किया और रिलीज को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद इस फिल्म के मेकर्स ने इसे पोस्टपोन भी कर दिया। लेकिन इस फिल्म ने जो कल्चरल इंपैक्ट हमारी सोसाइटी में डाला है वो लाजवाब है। लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे हैं। कई लोगों ने ये भी बोल दिया कि अगर उनके सामने औरंगजेब होता तो वो उसकी जेब फाड़ डालते। मैंने बोला जेब ही क्यों फाड़ते भैया? बाकी तो ऑलरेडी हमारे महाराज ने फाड़ ही रखी थी उसकी। अब इस फिल्म की सक्सेस ने ये बताया है कि मुंबई में बैठा बॉलीवुड हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा में जो कहानियां ढूंढता है वो हमारे देश में ऑलरेडी भरी पड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मराठा एम्पायर के अंदर ही कम से कम दर्जन भर ऐसी कहानियां हैं जिन्हें अगर ईमानदारी से दिखा दिया जाए तो एमसीयू जैसे तमाम फिक्शनल सुपर हीरो यूनिवर्सेस पर ये भारी पड़ सकती है। छावा से पहले फिक्शनल है तो असली वॉरियर के टाइम भी हम ये देख चुके हैं कि पब्लिक फिल्म देखने आती है अगर आप कायदे की चीज बनाते हैं तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे इसकी सक्सेस के बाद कई लोगों ने इसको ही टारगेट करना शुरू कर दिया। इस फिल्म को एक फिक्शनल स्टोरी बोलकर उंगली उठाई जा रही है। ऐसे लोगों का उंगली उठाना तो बनता भी है, क्योंकि खुद से ज्यादा उन्होंने अपनी उंगली का ही करियर बनाया है, खुद का तो बनाया नहीं है। नहीं, अब ये लोगों की इमोशंस ऐसे ही नहीं है। आम बोलचाल और हमारी सोच तक को फिल्म के कैरेक्टर्स इंप्रेस करते हैं, लेकिन जब हम अपने रियल लाइफ हीरोज की बात करते हैं तो उनका डबल इंपैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पर। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन ही एक ऐसी मिसाल है, साथ ही साथ छत्रपति संभाजी महाराज का भी, जिनको कई लोगों ने स्क्रीन पर उतारा है। मेरा ये थॉट है कि छावा की सक्सेस के बाद से बॉलीवुड को भी फिल्म्स की एक ऐसी सीरीज बनानी चाहिए जो हमारे मराठा वॉरियर्स पर बेस्ड हो। और भी ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिन पर फिल्म बननी ही चाहिए। एमसीयू का ही एग्जांपल ले लो, जहां फिक्शनल सुपर हीरोज को दिखाकर बिलियन डॉलर्स की छपाई हो रही है भैया, बिजनेस किया जा रहा है। इंडियन मूवी इंडस्ट्री अब कम से कम उस लेवल पर तो आ ही चुकी है कि हमारे पास वर्ल्ड लेवल का टैलेंट है, उसे हम अपने रियल लाइफ हीरोज की कहानी बताने में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? बताइए। बात तो सही है। सोच कर देखिए, औरंगजेब जो दिल्ली का सुल्तान था और खुद को शहंशाह हिंदुस्तान बोलता था, वो अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन में सिर्फ मराठों को हराने में निकाल देता है और दक्कन में ही उसकी कब्र बन जाती है। वो कभी भी उसको जीत नहीं पाता। दूसरी तरफ 1770 में मराठा एम्पायर दिल्ली तक पहुंच चुका था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि एक बार पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में दिल्ली में बैठे मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि वो उसके सामने कुछ नहीं है। इसके बारे में जब पेशवा बाजीराव को पता चला तो सिर्फ 500 मराठों को लेकर और उनकी सेना को लेकर वो दिल्ली के बाहर तक पहुंच गए, सिर्फ शिकार खेलने के लिए। बताइए, उन्होंने दिल्ली में कदम भी नहीं रखा, लेकिन उतरे में ही मोहम्मद शाह रंगीला का आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया और उसका सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग गया था। यानी ये उनका खुद का स्टाइल था ये बताने का कि बेटा जो कुछ करना था कर लो,
अप्पू आ रहे हैं। ये बात सही है कि इन सभी कहानियों का हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में उतना जिक्र नहीं मिलता, ये काफी अनफॉर्चुनेट है। वरना सोचिए कि खुद को महान तो अपनी टेक्स्ट बुक टाइप ही लग रही थी कवर शायद, मुगल एम्पायर से कुर्ता चला गया। ऐसे ही कुछ थी छत्रपति शायद। शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद भी मराठा एम्पायर ने 70% से ज्यादा भारत पर अपना प्रभुत्व साबित करके दिखाया। क्या ये इतिहास फिल्म बनाने लायक नहीं है? बताइए दोस्तों। खैर, छावा ने फिर से साबित कर दिया है कि कंटेंट ही किंग है। बाकी आपका क्या कहना है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मराठा एम्पायर पर एक पूरा यूनिवर्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए, वैसे बनाना चाहिए, बोला पार्ट टू आना चाहिए। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अगर अपना ट्रस्ट ऑडियंस में वापस चाहिए तो इस और एक ईमानदार कोशिश की जरूरत है। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताना और डिस्क्रिप्शन में भी एक बार जरूर नजर मारना, क्योंकि वहां पर हमने महाशिवरात्रि के महाअन्नदान के डोनेशन का लिंक डाला है। अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों ने डोनेट किया है। मैं चाहता हूं पिछली बार की तरह, पिछली साल की तरह इस बार भी हम बढ़ चढ़ कर डोनेट करें और महादेव के भक्त जो ईशा फाउंडेशन के आश्रम में आदि योगी की बड़ी प्रतिमा के सामने महाशिवरात्रि मनाने आएंगे, उनको जो महाअन्नदान वहां के वॉलंटियर्स बनाकर खिलाएंगे, उसमें हम सब की तरफ से भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होना ही चाहिए। इसलिए अगर आप डोनेट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। यहाँ पर भी कुछ लोग जमीन में बैठे थे, कुछ लोग चेयर में बैठे थे। वीआईपी कल्चर हर जगह जाने से पहले मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। आगे वाले लोग चेयरों में थे और पीछे वाले लोग जमीन पे थे। जय भवानी, हर हर महादेव। गलत है अगर उस टाइप। तो भाई डेफिनेटली एक लेसन होगा, एक लर्निंग लेसन होगा ये बॉलीवुड वालों के लिए। अगर मूवी चलानी है, अपनी हिट करनी है, तो स्टोरी बनाओ अपने देश के हीरोज के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर, फैक्ट बेसिस। अपना सेक्युलरिज्म का तड़का जो डालते हो वो बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अगर वो डाला तो ऑडियंस इतनी स्मार्ट है, सोशल मीडिया अब इतना तेज है कि वो चिंगारी जो होगी ना, वो आग फैलाकर तुम्हारी मूवी को ना तहस नहस कर देगी। और द रीजन छावा इसलिए चली कि उसमें जो सेक्युलरिज्म का तड़का था वो इन्होंने भर भर के डाला नहीं था, इसलिए। और साथ में एक्टिंग जो की है, जिस इंटेंसिटी से की विकी कौशल ने, उसने हर बंदे का दिल जीता है। तो वो ये दो चीजें थी कि एक, आपने जिस हीरो को चुना, अमेजिंग, जिस तरह की एक्टिंग थी, स्टोरी थी अमेजिंग, और सेक्युलरिज्म जो था वो कूट कूट के भरा हुआ नहीं था। अगर भरा होता तो दिस मूवी ऑल्सो वुड हैव फ्लॉप्ड। देखिए, उन्होंने हिस्ट्री दिखाई है, हिस्ट्री में दिखाया है कि कैसे हिस्ट्री बुक्स में होना चाहिए था, हिस्ट्री को लिखी जानी चाहिए थी, ये दिखा रहे हैं लोग विया मूवीज आपको। नहीं, पर गलत ये है, तो, अच्छा यही लगता है, बट मैंने तो पढ़ा नहीं है। अब मैं जैसे ये देख रही थी कि थिएटर में दिखा रहे हैं कि स्कूल्स वाले भी अपने बच्चों को लेके गए हैं। क्लिपिंग डाली थी ना जिसमें बच्चे खड़े थे और यूं। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा सेक्युलरिज्म का तड़का लगा दिया। तो जब वो बच्चे जाएंगे तो उनके दिमाग में तो यही होगा ना, उनको क्या पता, अच्छा ये हुआ था, अच्छा वो हुआ था। अगर ये और अच्छी मूवी बनाते सच्चाई पे, तो बच्चों के ऊपर का असर या मैसेज जो होता वो सही जाता। अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी, जो मुझे अब फील हो रहा था देख के कि बच्चे भी जा रहे हैं। अब उनको क्या पता, अनलेस अनटिल उनको टेक्स्ट बुक में बताया, टीचर जाने से पहले जो है वो मेन कंटेंट पहले बताए कि मेन हिस्ट्री में क्या हुआ, तो फिर बोले कि मूवी में ये गड़बड़ है, पर हम देखने जाएंगे। मतलब शुरुआत अच्छी की है। हाँ, और शुरुआत अच्छी है, काफी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी मिला है कि आप यहाँ या ये मत करिए। पता चल जाता है लोगों को कि आपने सेक्युलरिज्म की वजह से ये सब किया है। पीपल कैन इजिली सी नाउअडेज, तो ये मत करिए और ट्रुथ पे जाइए। होपफुली इसका सेकंड पार्ट आएगा, कुछ और आएगा, उसमें सच्चाई से बनाइए। ये जो हम बोल रहे हैं और बार की होपफुली और भी लोग बोल रहे हो, आई एम होपिंग कि बस वाहवाही ना करें, इसमें जो कमियां थी वो भी बोलें, ताकि ये मैसेज उन पे जाए। उनको ये नहीं लगे कि ये सेक्युलरिज्म का तड़का जो है काम आ गया। उनको ये पता चलना चाहिए कि ऑडियंस इतनी स्मार्ट इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है तुमने सेक्युलरिज्म का तड़का लगाया, उन्हें वो पसंद नहीं आया, और वो एक मैसेज भी तुमको दे रहे हैं कि अगली बारी किया तो फिर हिट नहीं कराएंगे। इसके बाद दिखाइए पूरा, जब मुगल एम्पायर कैसे डिस्ट्रॉय होता है, वो और सब कुछ कैसे वापस आता है, वो दिखाना वो एक पार्ट मूवी एक बननी चाहिए, मूवी का पार्ट में एक नया पार्ट बनाना चाहिए, इसके पार्ट 2। एग्जैक्टली। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।